Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। आज है लास्ट डे ऑफ द वीक, फ्राइडे, जुलाई 25, 2025। आप देख सकते हो एशियन लंदन सेशन में कोई भी हाई इंपैक्टेड इवेंट हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट में आप देख सकते हो यूएस कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स का मंथली डेटा और यूएस ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स का डेटा आने वाला है। साथ ही साथ आप देख सकते हो फोरकास्ट है 0.1% और प्रीवियसली आया था 0.5%। और प्रीवियसली यूएस ड्यूरेबल गुड्स के ऑर्डर की बात करें तो प्रीवियस डेटा आया था 16.4% और अभी फोरकास्ट है -10.4%। सो ये मॉडरेट लेवल इंपैक्टेड इवेंट है, तो गोल्ड पे हमें इसके वजह से भी एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। साथ ही साथ आपको पता है आज है फ्राइडे, सो ग्लोबली ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस कट करेंगे। अगर वो बिल्डअप हुई है ऑन मंडे तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा ड्रास्टिक फॉल या राइज देखने के लिए मिल सकता है। अगर उन्होंने अपनी पोजीशन सेल की है तो हमें वो अपनी पोजीशंस बाय करेंगे तो हमें अचानक से एक अपसाइड मोमेंटम दिख सकता है। साथ ही साथ अगर उन्होंने अपनी पोजीशन बाय की है और यहाँ पे वो सेल करते हैं तो हमें एक ड्रास्टिक फॉल देखने के लिए मिल सकता है। बट कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल टेक्निकल टर्म्स से मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं, उसकी बातें भी मैं करना यहाँ पे पसंद करूंगा। साथ ही साथ एक और न्यूज या इवेंट कह सकते हो, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। Gold hold decline. Gold hover around 3,360 per ounce on a Friday following two straight sessions of losses amid easing trade session and rising risk appetite. Investors continue to monitoring progress in tariff negotiation with the US and European Union reportedly nearing an agreement shortly after Washington announced a separate deal with जापान। आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है टैरिफ, साथ ही साथ यूएस और यूरोपियन यूनियन जापान के ट्रेड डील्स। ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट यूएस जॉबलेट क्लेम्स फेल द नेक्स्ट फॉर द सिक्स्थ स्ट्रेट वीक। तो 6 हफ्तों से ये डेटा स्ट्रेटली वीक आया है, द लॉन्गेस्ट स्ट्रेच ऑफ डिक्लाइन सिंस 2022, हाईलाइटिंग लेबर मार्केट स्ट्रेंथ, द रिपोर्टिंग view that Fed will hold rate steady for the next week। यहाँ पे और एक चीज पता चल रही है कि Fed अपना रेट स्टेडी रख सकते हैं। मार्केट आर नाउ प्राइसिंग fewer than 2 rate cuts this year with the first fully anticipated in October। हमें यहाँ पे 2 रेट कट देखने के लिए मिल सकते हैं और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि फर्स्ट रेट कट हमें अक्टूबर के आसपास देखने के लिए मिल सकता है। Meanwhile, the investor also noted renewed tension between President Trump and Fed Chair Powell as they clash over the central bank renovation cost। यहाँ पे सेंट्रल बैंक के रिनोवेशन की बात की जा रही है। ट्रंप और पोवेल जी के रिश्तों की यहाँ पे उनकी बुनियाद ठीक से नहीं चल रही, इसकी भी बातें यहाँ हमें देखने के लिए मिल रही है। ट्रंप रिपीटेड हिज कॉल फॉर द लोअर रेट बट सेड द रिनोवेशन इशू वेंट इनफ टू जस्टिफाई फायरिंग पोवेल। तो यहाँ पे पोवेल जी को दोबारा फायर करने की भी बात चल रही है। डिस्पाइट द मिड वीक पुल बैक, गोल्ड रिमेन ऑन अ ट्रैक फॉर 0.6% वीकली है। ओवरऑल आप यहाँ देख सकते हो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। कल मार्केट ओपन हुआ था 3390 पे और मैंने आपको एक सेफ जोन दिया था 3388 से लेके 3374। आप देख सकते हो मार्केट ने किस तरह से यहाँ डिक्लाइन दिखाया है और कल ही मैंने आपको कहा था कि मार्केट आपको 50-60 के रेंज से बाउंस दिखा सकता है और आप देख सकते हो इसी रेंज से गोल्ड ने एक बाउंस दिया है जो कि एक शार्प राइज हमें देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं पास्ट ये पूरे वीक की बात करूं तो आप देख सकते हो गोल्ड के अंदर लास्ट 2 सेशंस के अंदर किस तरह से गोल्ड फॉल हुआ है और अदर 2
डेज की बात करो तो गोल्ड ने किस तरह से राइज किया है, और यहाँ पे अगर गोल्ड को गिरना है तो सपोर्ट भी मैंने जैसे आपको प्रीवियस सेशंस में भी कहा है कि हमारा एक मोस्ट सपोर्ट जोन पड़ा है 3330 से लेके 3310 के बीच में, तो गोल्ड यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो ये हो गई कल की बातें, अब ये हमें लेवल्स की जरूरत नहीं है। आज हम किस तरह से प्लान करेंगे, ट्रेड प्लान करेंगे, उसकी बातें कर लेते हैं। और जो मेजर चेंजेस है, लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन टू यू। आप देख सकते हो 3351 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन पॉइंट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर मार्केट उससे पहले ही रिजेक्ट हो गया है और मैं इसे अब रिमूव कर देता हूं, क्योंकि हमें जितने कम लाइंस होंगे उतना हमें ट्रेड करने के लिए आसानी होगी। क्या अपना चार्ट जितना क्लीन रखोगे उतना आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो बढ़ते हैं, आज मार्केट की ओपनिंग हुई है 3369 पर। एक चीज यहाँ पे मैं नोटिफाई करना चाहूंगा, मेरे लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन रेडी हुआ है जो कि एक बिगर टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं देखना पसंद करूंगा, जो कि है कल का लो और हाई। जो कल मार्केट ने कैंडल क्रिएट की है, इसके नीचे अगर मैं बात करूं, ये है 3400 के नीचे, और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन सकता है या स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन बन सकता है। बट फिलहाल के लिए अभी तक इसने किसी भी तरह का मोमेंटम मुझे नहीं दिखाया, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। फिलहाल इसे मैं दे रहा हूं नेम टेम्पररी रेजिस्टेंस। और साथ ही साथ जो हमारा डाउन लेवल है, इसे मैं दे रहा हूं एक टेक्स्ट SUPPORT यानी सपोर्ट। सो आने वाले दिनों में डेफिनेटली ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में डिकम्पेयर या कन्वर्ट हो सकता है, जो कि है 3351 का लेवल। साथ ही साथ आप देख सकते हो उसके नीचे भी हमारा एक सपोर्ट जोन है, जो कि है 3330 से लेके 3330 का लेवल। तो चलिए बढ़ते हैं, ये हो गया बिगर टाइम फ्रेम एनालिसिस। बढ़ते हैं आज के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे, और आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा कि 3393 का एक टेम्पररी रेजिस्टेंस है, साथ ही साथ 3051 का एक टेम्पररी सपोर्ट जोन या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनने की तैयारी करता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और आज के लिए जो जोन रेडी हुआ है, आप कंसीडर कर सकते हो लगभग यहां तक रेडी हो चुका है। सो इसका हाई इज 3363 से लेके 3355.325। ये आज के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। और मैं यहाँ से अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो मार्केट यहाँ से कुछ इस तरह से बाउंस करेगा, फिर बाउंस करेगा, और फिर अपना जो ओपन प्राइस है इसे ब्रेक करके 3393 पे टेम्पररी रेजिस्टेंस लेने के लिए चला जा सकता है। सो यहाँ पे ट्रेडर्स मैं यही सजेस्ट करूंगा, आज है वीकेंड फ्राइडे, साथ ही साथ गोल्ड में कोई भी इवेंट नहीं दिखाई पड़ रहा है, बट डेफिनेटली यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनके साथ बाकी कंट्रीज की नेगोशिएशन चल रही है रिगार्डिंग टैरिफ, और या कोई भी अलग न्यूज या इवेंट आ जाता है तो मार्केट यहाँ पे एक वोलेटाइल मूवमेंट दिखा सकता है। साथ ही साथ जिस ट्रेडर्स ने मंडे पोजीशन बनाई होंगी बाइंग साइड या सेलिंग साइड, सो ट्यूसडे वेडनेसडे या थर्सडे, सो डेफिनेटली वो यहाँ पे बाय करेंगे, तो एक शॉर्ट टर्म बाइंग हमें देखने के लिए मिल सकती है। सो ओवरऑल मेरा व्यू, मैं बुलिश साइड रहना पसंद करूंगा। अगर यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन दिखाई पड़ता है, जो कि है 3351 से लेके 3355 के बीच में, तो मैं बाय के लिए सोचूंगा और मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे रखने की कोशिश करूंगा। और अगर मार्केट यहां से परफॉर्म करता है अपसाइड, तो मैं एटलीस्ट ट्रेल करूंगा 3393
0.480 जो हमारा टेम्पररी रेजिस्टेंस है यहाँ तक। सो फिलहाल मार्केट है बिटवीन 3300 एंड 3400 के बीच में, और जो कल की कैंडल है उसका लो और हाई एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन में आने वाले दिनों में उभर सकता है। इसके लिए मैंने इसे अभी आपके सामने सपोर्ट और टेम्पररी रेजिस्टेंस के नाम से मेंशन कर दिया है। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल।